नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर सब एकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड में हमसे बोला है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए, उसने ऐसा बोला है कि जो रोहन है, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। अब से 3 साल बाद जब दोनों की उम्र बढ़ेगी और उस बढ़ी हुई उम्र का जब हम गुणा करा देंगे तो वो गुणनफल हमारे पास 360 आता है, ऐसा उसने बोला है। तो चलिए हम मान लेते हैं इसमें। तो हमने मान लिया, माना रोहन की वर्तमान आयु x तथा रोहन की माँ की वर्तमान आयु जो उससे 26 साल बड़ी है, तो वर्तमान आयु उससे 26 साल ऐड कर देंगे, यानी वर्तमान आयु में 26 को जोड़ दिया, रोहन की आयु में 26 जोड़ दिया। तो ये हमारी रोहन की आयु हो गई, रोहन की माँ की। अब उसने बोला हुआ है 3 वर्ष पश्चात, तो हमने लिख दिया कि प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल, तो गुणनफल उसने बताया हुआ हमको 360 है। तो कौन की आयु का गुणनफल? रोहन और रोहन की माँ। तो रोहन और रोहन की माँ, रोहन और रोहन की माँ। और कब बोला है? 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष पश्चात यानी कि बाद के लिए प्लस करते हैं, तो दोनों में 3 जोड़ देंगे क्योंकि दोनों की 3-3 साल उम्र बड़ी होगी। अब दोनों को गुणा करा दिया, यानी कि ब्रैकेट का मतलब ही गुणा होता है, और उनका गुणा कराने पर 360 आएगा। तब x + 3, तो ये आ गया। यहाँ पर x अकेला है, 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 बराबर 360। यहाँ पर अब हम गुणा करा लें, x का x में कराया तो x², फिर x का हमने 29 में कराया तो 29x। अब 3 का x में कराएंगे, 3 का x में कराएंगे तो 3x, और 3 का 29 में कराएंगे तो हमारा आएगा, 3 का 9 में किया, 9 3 27, 27 का 7, 2 हासिल, और 3 दूनी 6, 7 8, यानी कि 87 आ गया। बराबर में हमारे पास 360 है। x² का, अब इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जगह ज़्यादा बन रही है। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा आ गया है, इसे हमने छोटा करने के बाद थोड़ी जगह बन गई है। x² का x² आ गया, x जुड़ जाएंगे, 29 + 3 ये हो जाएगा हमारे पास 32x, और यहाँ पर 87 है। 360 को हम इधर लाएंगे तो 360 माइनस हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। x² का x², 32 का 32। अब 360 में से हम 87 को माइनस कर देते हैं, तो हम देख लेते हैं कितना बचेगा। ये 10 में 7 गए, 3 बचे, और ये हो गया हमारा 5 में से यानी कि एक हासिल ले ली, 15 हो गया। 15 में से 8 गए तो हमारे 7 बचे, और ये बचा 2, यानी कि हमारा 273 माइनस का बचेगा, माइनस का 273 बराबर 0। और ये हमारा उत्तर है। बुक में हमें ये आंसर यहीं तक दिया हुआ है। यदि आप इसको सॉल्व करने के लिए चाहते हैं कि आप मैं इसको सॉल्व कर दूं और आगे, तो आप मेरे को कमेंट में सॉल्व लिख देना, सॉल्व, तो मैं इसको आगे भी सॉल्व करा दूंगा। फ़िलहाल बुक में इतना ही है, तो मैंने भी इतना ही कराया है। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।